श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अयम मे भ्रातृहा सोयम हित्वा स्वान श्रुतोधमः पितृभ्यहं तुर्य पादो विष्णुर्दास बदरचति। ये विष्णु का दास उसका भजन कर रहा है जिसने इसके चाचा को मार दिया। मार डालो इसको। अब तो महाराज सारे टूट पड़े प्रहलाद जी पर जिनके रक्षक स्वयं हरि हो उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। शस्त्र आर के पार और सब बेकार, क्योंकि प्रहलाद जी खड़े के खड़े हैं, उनको अस्त्र स्पर्श भी नहीं होता। आंखें फटी की फटी रह गई सबकी। ये हो क्या रहा है, क्या मामला है। हिरण्यकश्यप समझ गया इसके पीछे बहुत बड़ी फौज है। धीरे धीरे हिरण्यकश्यप ने मारने के बहुत प्रयास किए। हाथी से कुचलवाया, होलिका ने जलाया, तेल की कढ़ाई में तलवाया, जहाँ सर्प रहते हैं उस सर्प कुंड में भिजवाया, बर्फ में छुड़वाया, कृत्या से भस्म कराने का, मारने का प्रयास कराया। सब प्रयत्न किए पर कोई भी प्रहलाद का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो एक दिन महाराज हिरण्यकश्यप मन में घबराया कि ये किसको अपने साथ में लेके आया। अप्रमेवानुभावोऽयं कुतश्चित् भयोदमरः नून मेतद विरोधेन मृत्युर्मे भविता नवा। मुझे लगता है इसके पीछे कोई प्रबल शक्ति है, इसलिए मुझे भी प्रहलाद से बैर नहीं करना चाहिए। मन में ऐसी बुद्धि आई कि इतने में उसके चाटुकार वो गुरुजी आ गए, संड अमरक जी महाराज। बोले दैत्यराज, आपकी भ्रुकुटी टेढ़ी होने पर ब्रह्मांड कांप जाते हैं, आप उस बालक से घबरा रहे हो। ऐसी महिमा बढ़ाई कि ये फिर से प्रहलाद को मारने का यत्न प्रयत्न करने का विचार करने लगा। इसलिए देखो सज्जनों, संग अच्छा होना चाहिए, जो बुद्धि अच्छी दे। अब ऐसे दुष्टों का संग रहेगा तो फिर राजा भी अच्छा कैसे सोच पाएगा। बुद्धि फिर बिगड़ गई। बोले महाराज आप चिंता मत करो, हम पुनः इसको पाठशाला ले जाएंगे, बच्चा है भूल जाएगा। तो बच्चे तो कुछ सीखते भी रहते हैं, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, समझ जाएगा। नवे शिशूनाम गुण दोषयो पदम। ये गुण दोषों का विचार शिशुओं में, बालकों में नहीं करना चाहिए। ठीक है, ले जाओ इसको, कूटनीति सिखाओ। अब की बार पुनः ले गए। एक दिन गुरुजी निकल गए घर से, क्यों घरवाली ने बुला दिया, अब जाना तो पड़ेगा ही। वो जैसे घर को निकले, मिला मौका प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी ने ऐसी पट्टी पढ़ाई सबको, ऐ मित्रों इधर आओ, ये शरीर क्यों मिला है। बोले शरीर तो मार काट मचाने को मिला है। बोले नहीं, भजन करने को। तो बोले प्रहलाद, ये भजन वजन तो बूढ़ों का काम है, जब बुढ़े हो जाते हैं ना तब को भजन कीर्तन करो। बोले नहीं, ये बुढ़ों का काम नहीं है। बुढ़ापे में भजन तब होता है जब बाल्यकाल से ही भजन का अभ्यास हो। इसलिए कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्धदम। बाल्यकाल से ही भजन का अभ्यास करोगे तब भजन सधेगा बुढ़ापे में। बुढ़ापे में होता ही कुछ नहीं है, न तो दांत होते हैं न आंत होती है, जो खाते हैं वो पचता नहीं है। बहुत समस्याएं होती बुढ़ापे में। कुछ कथा में चले जाओ तो सुना ही नहीं पड़ता, बस टू आवाज आती है। झांकी के दर्शन करने चले जाओ तो कुछ दिखता नहीं है। बुढ़ापा तो भैया बहुत बुरा होता है, कौन बुढ़ापा चाहता है। पर बुढ़ापा सार्थक हो जाता है अगर बाल्यकाल से ही हरि का भजन करो। इसलिए सज्जनों, ऐसा अपने बालकों को मत कहना कि अरे क्या पूजा में लगा बैठा है। बालकों को सिखाओ, पढ़ाओ कि अभी से हरि का भजन करो। पढ़ाई भी जरूरी है पर हरि का भजन उससे भी अधिक जरूरी है। अगर हरि सहारे हैं तो फिर कहाँ हारोगे तुम। खाटू श्याम के बारे में क्या कहा जाता ना, हारे का सहारा बाबा खाटू हमारा। तो भैया उसको सहारा बना लोगे तो कहाँ तुम्हें मात मिलेगी। पर हम तो पहले रोक देते, बेटा उधर नहीं जाना। रोको नहीं, खूब भक्ति में आगे बढ़ाओ। वो ऐसे उच्चतम शीर्षों को छुएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखो दैत्य बालकों, हमारी 100 वर्ष की आयु होती है। अब 100 वर्ष में जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात। तो यानी रात में तो हम कुछ करते नहीं,
या तो सोए रहते। तो 100 वर्ष की आयु में से 50 वर्ष तो ऐसे निकाल लो, तो 50 वर्ष तुम बस सोते ही रहोगे। अब बचे 50 वर्ष, उसमें से शुरू के 20 और अंतिम के 20 निकाल लो। शुरू के 20 में तो यही ज्ञान नहीं होता करना क्या चाहिए, तो उसमें भी तुम भजन नहीं कर पाओगे। और अंतिम के 20 में भजन करने योग्य नहीं रह जाओगे बुढ़ापे में, तो उसको भी अलग से निकाल दो। अब बच गए 10 वर्ष, जो तुम यौवन के मद से मदान्वित हो करके प्रभु से बिलग ही रहते हो, कामाधीन हो जाते हो, क्रोधाधीन हो जाते हो, षड विकारों के अधीन रहते हो, तो बताओ फिर जीवन में कहाँ समय मिला। इसलिए जब जहाँ जिसको ये ज्ञान हो जाए कि प्रभु का भजन ही सत्य है, तो वहीं से उसी क्षण से भजन प्रारंभ कर दे, तभी कल्याण होगा। ये बातें सुनी तो दैत्य बालक बोले, बेटा प्रहलाद तूने ये सब कहाँ से पढ़ा भैया, हमको तो हमारे गुरुजी ने नहीं सिखाया। बोले जब हमारे पिताजी गए थे ना तपस्या को, तो इंद्र मेरी माँ का हरण करके ले गया, तो नारद जी ने उसको रोका। तब मेरी माँ ने नारद जी से दीक्षा ली, और नारद जी ने मेरी माँ को जो जो सुनाया वो मैं गर्भ में सुनता चला गया, और उसी के कारण आज हरि भक्ति का रंग मेरे जीवन में आया है। आप भी हरि का भजन करो। बोले तेरे बाप से बड़ा डर लगता है। बोले उस बाप का तो तुझे डर है, और उस जो जगत का बाप बना बैठा है उस पर विश्वास नहीं है। अरे वो साथ में है तो ये क्या बिगाड़ लेगा। बोले प्रहलाद देख कुछ हो गया तो तू संभालियो भैया। बोले हाँ चिंता मत करो, मैं हूँ ना, पर मेरे साथ एक बार हरि नाम संकीर्तन करो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, प्यारो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, प्यारो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। सारे दैत्य बालक प्रहलाद जी के साथ झूमने लगे। इतने में गुरुजी ने आके देखा, गुरुजी भी हतप्रभ हो गए, ये क्या हो रहा है। अरे पहले तो एक बीमार था, ये बीमारी तो फैल गई कोरोना की तरह। पकड़ा तत्क्षण जा करके दैत्य बालक को, हे क्या कर रहे हो। और जैसे ही दैत्य बालक को गुरुजी ने पकड़ा, वो भी कहने लगे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राजा हिरण्यकश्यप के कान तक खबर पहुंची, सैनिकों को भेजा पाठशाला में, ये स्वर कहाँ से आ रहा है। सैनिक गए और जो प्रहलाद का हाथ पकड़ा, मूर्ख क्या कर रहा है। जैसे सैनिकों ने हाथ पकड़ा, वो भी बोल पड़े बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री